नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम उत्तराखंड के हरिद्वार में हैं। हरिद्वार तीर्थ नगरी तो है ही, चार धाम यात्रा का द्वार भी है। यहीं से होकर लोग चार धाम यात्रा पर जाते हैं। मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, गंगा किनारे गंगा आरती देखने आए थे, परिवार के साथ आए हुए हैं। आइए जानते हैं चुनाव को लेकर इनकी प्रतिक्रिया। जी, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, सभी पार्टियाँ आ रही हैं, तमाम जो दावे हैं वादे हैं वो जनता के समक्ष रख रही हैं। जनता का मूड इस बार क्या है? पीएम मोदी। अच्छा, पीएम मोदी। एक ही शब्द में मोदी है, सब कुछ काम ही मोदी कर रहा है। जी जी। और कांग्रेस कह रही है हम न्याय करेंगे, हम गारंटी देंगे, हमारी बात पे विश्वास कीजिए। मोदी मोदी। अच्छा, मोदी। अच्छा, मोदी जी, एक चीज देखने को मिलती है कि अगर किसी भी महिला से पूछो तो मोदी ही निकलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट देख रही है पब्लिक, कोई लेडीज पागल थोड़ी है। विकास देख रही है, डेवलपमेंट देख रही है। यहाँ देखो पहले क्या था, अब देखो कितने डेवलपमेंट है। किस वजह से? मोदी जी की वजह से। किस गवर्नमेंट ने किया? किसी ने नहीं किया। मोदी जी ने सब कुछ किया। श्री राम मंदिर बनाया, हमारा जो इतने सालों से नहीं बन पाया, आज उन्होंने बनाया, इसीलिए। तो आप हरिद्वार से ही हैं? नहीं, दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं। अच्छा, आपने देखा होगा यहाँ पे जो रौनक है, आपने और भी आध्यात्मिक स्थल, अगर 10 साल की हम बात कर लें मोदी जी कार्यकाल की, तो चाहे बनारस हो चाहे अयोध्या हो, तो अध्यात्म को और पर्यटन को जो उन्होंने जोड़ा है, उसे लगता है कि उस इलाके की अर्थव्यवस्था को उससे लाभ हुआ है। बिल्कुल हुआ है, हर चीज़ में डेवलपमेंट है, हर चीज़ में आगे बढ़ी है। आप देख लो, हर चीज़ इतनी सारी फैसिलिटीज कर दी हैं, सब कुछ खोल रहा है, देश ही देखो वही चला रहा है। अभी पहले का देखो और अब देखो, कितनी डेवलपमेंट है, कितनी चेंजेस हैं। वो सब कुछ बाहर के देश देखो, कभी आप देखो इतने लोग आए थे इंडिया में, कभी इतने बाहर के लोग आए थे, किस वजह से आ रहे? पीएम मोदी की वजह से। कांग्रेस लाई या कौन लाया? मोदी या तो मुमकिन है जी। अच्छा, आपने कहा अभी आप दिल्ली से आए हैं, आपने कहा दिल्ली से आई हैं, लेकिन दिल्ली के जो सीएम हैं वो तो जेल में हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि मोदी जी ने उनको जेल में डाल दिया है, क्या कहना है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो जैसे करोगे वैसे भरोगे। देखो, एक के साथ एक फ्री दिया उन्होंने दारू, एक के साथ एक फ्री दिया, उसके हमने खुद लिया। हमने एक के साथ 4 फ्री लिए हैं। हाँ, उस वजह से घर वालों ने गालियां दी, कई ऊपर पहुंच गए। एक के साथ 4 फ्री पी के घोटाला तो हुआ है, जरूर घोटाला तो है, प्राइवेट ठेके दे के। और हमारे ऐसे जान पहचान के जिन्होंने करोड़ों रुपया दिया है, रिश्वत दे रखी है ठेकों के लिए, उनको ठेके अलॉटमेंट भी हो गए। उसके बाद इन्होंने पॉलिसी कैंसिल कर दी, कैंसिल करके घोटाला तो हुआ है। और सीबीआई और जितनी भी एजेंसी हैं, जो विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि गलत इस्तेमाल हो रहा है, गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा। वो जो अफसर हैं वो भी सब पढ़े लिखे हैं, उनके पास भी सबूत है, सब चीज़ है। ये तो कोर्ट ने न्याय करना है ना, न्याय तो कोर्ट ही करेगा। संजय सिंह को बरी कर दिया, 200 करोड़ रुपया लिया। अब जो भी नेता 200 करोड़ रुपया देगा, अपने घर में तो रखेगा नहीं। वो तो इधर उधर पहले ही कर देगा, आएगा वो खुद तो लेगा नहीं, इधर उधर ही करेगा। वो तो कोर्ट में वो साबित नहीं हो पाया, और वो केजरीवाल के खिलाफ कह रहे सबूत हैं हमारे पास, वो भी सब चीज़ है उनके पास। तो सीडी के पास कोई सबूत है? ईडी कोई संस्था बनाई गई है? पहले ईडी का नाम किसी ने सुना था? कांग्रेस के टाइम पे किसी ने नहीं था सुना। सारे आईबी सीबीआई को जानते थे, बस उसका इस्तेमाल हुआ ही नहीं। और पहले कितने केस थे ईडी के लोगों के ऊपर, अब आज की डेट में कितने केस हैं ये देखो। मोदी जी कह रहे हैं मैं तीसरी बार बन गया तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और तेज होगी। वो तो तेज होनी चाहिए, कह रहा हूँ। हमें कह रहा हूँ, छोटा आजकल जो निगम पार्षद है ना, उसको भी आज साइकिल नहीं होती, 40 गज का मकान होता है, उस पर रेड मारी गई है, 13 गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं, 4 करोड़ रुपया घर में कैश पकड़ा गया उसके। और कितने बैंक का डाल बना दिए उन्होंने। कुछ छोटा सा निगम पार्षद 1 करोड़ रुपया बना लेता है, तो फिर बात ही क्या है? अब मोदी जी ऊपर कोई योगी हो, मोदी जी ऊपर भ्रष्टाचार का केस ही नहीं है, उनके ना आगे ना पीछे कोई, उन्होंने किसी लिए करना है। और दुनिया विकास देख रही है, विकास जो है देख रही है, सब जगह विकास हो रहा है, विकास देख रहे हैं लोग। देखो, आज वाराणसी चले जाओ, वहाँ देखो लोग कहते हैं जाके तबीयत खुश हो जाती है। अब ये कृष्ण जन्मभूमि पे भी कर रहे हैं, कृष्ण जन्मभूमि भी करें। हम ये नहीं कहते कि हर समाज के लिए इनको करना चाहिए, हिंदू मुसलमान ये नहीं है, सबके लिए करना चाहिए, सबके लिए विकास हो रहा है। ये विकास जो रोड बन रहे हैं, ये खाली हिंदू के नहीं बन रहा, ये मुसलमानी के लिए भी बन रहा है, ईसाई के लिए भी बन रहा है, हर एक के लिए बन रहा है, ये हर धर्म के लिए बन रहा है। ये विकास का नाम की ये चीज़ नहीं है कि विकास सिर्फ एक हिंदुओं के लिए हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, अभी भाई साहब ने कहा कि मथुरा में भी काम हो रहा है, तो अभी जैसे अयोध्या में हुआ, वाराणसी में हुआ, आपको लगता है कि ज्ञान व्यापी और मथुरा का जो मुद्दा है वो भी हल होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अरे वो गलत कर रहे हैं। तो अब जी जी
जी। बेवकूफ बना रहे हो केजरीवाल का। जी हाँ बेटा। जी जी वो गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं। और आपको लगता है कि ये जो बीजेपी ने खासतौर पे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिला है, आपको लगता है कि पूरी पारदर्शिता के साथ मिला है महिलाओं को लाभ? मिला है, जी हाँ जी मिला है और मिलेगा आगे भी। अच्छा, एक जो महिला सुरक्षा का मुद्दा है, एक बड़ा मुद्दा है। अगर हम आज से 10 साल पहले की बात करें तो क्या आप आज अपने को आपको पहले से ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं? क्या अकेले घर से बाहर जा सकती हैं शाम को, रात को? इस स्थिति में सुधार हुआ है? हाँ जी बिल्कुल हुआ है सुधार। जी जी। तो आपको लगता है कि मोदी जी को एक मौका जनता को और देना चाहिए? देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। जी। तो अच्छा, आप मौका देना चाह रही हैं, आपकी नज़र में मोदी जी ने ऐसा क्या किया कि हम एक बार फिर से मौका दें? क्या वोटर से कहना चाहेंगी? बहुत काम किए हैं मोदी जी ने, जी मंदिर बनवाया, जैसे महिलाओं के लिए पेंशन लगवाई है, जी जैसे राशन दे रहे हैं गरीबों को, जी काफ़ी काम किए हैं। जी। और राम मंदिर चुनाव में मुद्दा है? हाँ, राम मंदिर भी बनाया है। जी जी। आप युवा हैं और ख़ास तौर पर विपक्ष कहता है कि मोदी जी युवाओं की तो और देख ही नहीं रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। एक मतदाता के नाते, युवा मतदाता के नाते जब ईवीएम पर बटन दबाने जाएंगी तो क्या मन में विचार होंगे? देखिए, सबसे पहले तो जैसे अभी जैसे सब नहीं बोला कि विकास तो हमने देखा है, जैसे मोर ओवर जैसे ये सारी चीज़ें हो गई, सारे आध्यात्मिक जो सेंटर्स हो गए, हरिद्वार हो गया, वैष्णो देवी हो गया, वाराणसी हो गया, यहाँ सब चीज़ों में बहुत सारी चेंजेस आए हैं। और क्रिमिनल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें भी बहुत जल्दी जो है वो एक्शन लिया जाता है। मतलब अकॉर्डिंग टू बीजेपी जो है वो काफ़ी जल्दी एक्शन लेती है अकॉर्डिंग टू मी। एंड जहाँ पे अभी जॉब्स की बात है, अगर हम गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स को अकॉर्डिंगली देखें तो उसमें अभी थोड़ी सी कमी है, जितना मतलब मैं समझ पाई हूँ। तो अभी उसके लिए तो वर्क करना पड़ेगा, लाइक यूपीएससी जो है, जो वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है, एसएससी हो गया, इन सब चीज़ों में अभी भी जो है रेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो यंगस्टर्स हैं वो अपना टाइम वेट पूरा जो उनकी जवानी है वो इसी प्रिपरेशन में निकल रही है। तो उस चीज़ पे थोड़ा सा उन्हें ध्यान देना चाहिए। एंड बाकी मैंने इन्फोटेक हो गया और ये स्मार्ट सिटीज़ में जितनी भी आईटी कंपनीज एंड आईटी सेक्टर्स जो हैं, जो सारे अभी बन रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी युवाओं को जॉब्स के लिए अकॉर्डिंग टू मी। अच्छा, एक चीज़ और मुझे देखने को मिलती है कि जहाँ भी हम धर्मस्थल पर जाते हैं तो युवा आजकल बहुत दिख रहा है। पहले हम एक समय ऐसा था जब युवा धर्म से थोड़ा सा कट रहा था, लेकिन आज धर्म की तरफ आकर्षित हो रहा है। तो क्या इसका श्रेय आप प्रधानमंत्री को देती हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने धर्मस्थलों का विकास कराया है, या वो खुद भी इतने मंदिर जाते हैं, उससे संबंधित जो स्टोरीज़ हैं वो शेयर करते हैं, तो ये इसका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ा है क्या युवा मन पर? हाँ, मैंने ये देखा है कि जैसे यंगस्टर्स में ज़्यादातर एंजाइटी एंड डिप्रेशन के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, सुसाइडल केसेस हो गए, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा, तो अगर टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी जा रहे हैं लोग, और अगर मतलब देश के हमारे जो पीएम ही है उसको थोड़ा एंड्योर कर रहे हैं, प्रॉपर एनकरेज कर रहे हैं, तो बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं वो उसकी स्पिरिचुअलिटी की टूवर्ड्स जा रहे हैं। एंड स्पिरिचुअलिटी जो है वो कोई रिलीजन से रिलेटेड तो नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुइज्म में है स्पिरिचुअलिटी, आप किसी भी कोई भी रिलीजन के हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, तो स्पिरिचुअलिटी जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए है। तो अगर एक पूरे देश का नेता जो हेड है एज अ पीएम या प्रेसिडेंट जो है, द्रौपदी मुर्मू है, वो भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की टूवर्ड्स हैं, सेंटर्ड हैं, तो अगर वो हमारे देश के हेड्स ही उसकी टूवर्ड्स जा रहे हैं, उन्होंने इस चीज़ को, क्योंकि इंडिया के आधे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो यंगस्टर्स की है अभी, अगर हम देखें तो जो पीएम है उन लोगों ने इस चीज़ को मतलब वो ले लिया है, तो हाँ उस चीज़ को बढ़ाया है, इनकरेज किया है। तो इसलिए जो पीएम या जो हमारे राजनेता कर रहे हैं वही उसी को वो लोग भी, यंगस्टर्स भी फॉलो कर रहे हैं। योगा हो गया, योगा सेंटर्स हो गए, बहुत से मेडिटेशन सेंटर्स हो गए जो खुले हैं अभी। अब सदगुरु भी देखेंगे तो वो भी मेडिटेशन सेंटर्स चलाते हैं, तो और हर चीज़ लाइव होने लग गई है आजकल, तो बढ़ रहे हैं आजकल के यंगस्टर्स स्पिरिचुअलिटी की टुवर्ड्स। अच्छा जी, मैं आ रहा हूँ जी। ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार? मोदी जी की। मोदी जी की क्यों सरकार, ये बताइए ना।
बहुत रीजन्स है, एक सिंगल रीज़न नहीं है. लाइक आई एम अ स्टूडेंट एंड फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक दैट हमारे पूरी इंडिया की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है और जो इंडिया की स्टेट है वो काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है बिकॉज मोदी जी ने काफ़ी कुछ किया है हमारे कंट्री के लिए. आज इंडिया का वो नाम है पूरे वर्ल्ड वाइड कि इंडिया की सिर्फ तारीफ होती है. आज उसे जाना जाता है एक पॉजिटिव व्यू से. पहले इंडिया को जाना जाता था क्योंकि वहाँ पे गरीबी है, लेकिन आज इसलिए नहीं. आज फॉरेनर्स इंडिया में विजिट करते हैं बहुत अच्छे रीजंस के वजह से एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट. आई थिंक मोदी जी. अच्छा, मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, उससे आपका भी कुछ तनाव कम हुआ परीक्षा के दौरान? बिल्कुल बिल्कुल. हर साल अभी ना मेरा ब्रदर होके आया एंड मोदी जी से मिल के आया. सो आई एम वेरी आप इस चीज़ से लगा लीजिए कि हम अभी यहाँ पे हरिद्वार, हम दिल्ली से हैं और अभी हम स्पेशली मैं बच्चों को लेकर आया हूँ सिर्फ इसीलिए कि हम अपने सनातन धर्म से जो दूर हो रहे थे अभी उनकी वजह से वापस सब आ रहे हैं. लोग अपने धर्म को पहचानने लगे हैं. जो बहुत ज़्यादा जो खोता जा रहा था वो चीज़ वापस आ रही है. हमारे को सभी धर्मों से प्यार है लेकिन हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी है ना. तो अच्छा, हमें वो ध्यान जो रखना. आपने कहा हमको सनातन धर्म से प्यार है, एक बड़ा फर्क देखने को मिला है कि पहले शायद लोग उतना गर्व से नहीं बोलते थे मैं हिंदू हूँ, उसको थोड़ा दबा के रहते थे, सेकुलर छवि थोड़ा ज़्यादा दिखाते थे, लेकिन अब खुलकर एकदम हिंदू हो. तो एक ये बात खुल के बोलने की नहीं है. बात सिर्फ ये है कि सबका ध्यान भी रखना है लेकिन अपना भी सम्मान रखना है. अपना भी सम्मान रखना है. हमारी संस्कृति जो है ये हरिद्वार में हम खड़े हैं, सबसे पुरानी सिटी है ये इंडिया की. यहाँ पर हम बचपन से देखते आ रहे हैं, आज भी लोग आ रहे हैं, इतने पुराने लोगों टाइम से लोग जुड़े हुए हैं. तो ये हमारा एक धार्मिक स्थल है ना, तो हमें तो इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. और रही बात रोजगार की, रोजगार कहाँ नहीं है. हर आदमी को काम करने का मौका मिल रहा है. सब लोग यहाँ पे बैठ के लोग अपना सामान बेच रहे हैं तो रोजी रोटी तो कर रहे हैं ना. अब ये बच्चे हैं, पढ़ेंगे, अब अच्छा पढ़ेंगे तो मेहनत करेंगे तो रोजी रोटी भी कमाएंगे. क्यों नहीं कमाएंगे. और हम तो चाहते हैं मोदी जी बहुत जिए आगे और इस देश का उद्धार करें क्योंकि उनकी वजह से ना देश में एक जो है ना मोटिवेशन आ गया. आज हम महसूस करते हैं कि हमारा देश इतना ऊपर जा रहा है, हमें अंदर से फक्र महसूस होने लग गया है. मेरे कजन्स हैं, मतलब वो दूर के कज़न हैं, वो लोग अभी आउट ऑफ इंडिया हैं, लेकिन वो लोग बोलते हैं, कहते हैं वहाँ पर हमें पहले ऐसा होता था, हम इंडियंस को बहुत डोमिनेट रहते थे, आज भी प्राउड फील करते हैं हम लोग. तो ये पिछले 10 सालों में ही हुआ है ना. तो हम भी चाहते हैं कि भी लोग आगे आएँ और इस देश को आगे बढ़ाएं. और आप जैसे लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं सब लोगों के बीच में जाकर, यही एक्चुअल असली रिजल्ट है जो है. और मोदी जी जीतेंगे पक्का, ये तो 100% है. जनता के मन की बात बताना ये हमारा दायित्व भी है. सर ये जितनी अच्छी आप लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैं तो उल्टा हमेशा ये तो कहूँगा कि जो मीडिया है ये बहुत बड़ा स्तंभ है. यही हमारे लोगों के मन की विचार अच्छे हैं या बुरे हैं वो आप उसको कुरेद के निकाल लेते हैं. यही आपकी सबसे बड़ी मतलब मैं कह सकता हूँ कि यही आपके पास में बहुत अच्छी ताकत है. हाँ जी. तो हम की बार 400 पार. तो मतलब जो नारा है ये हकीकत बनने जा रहा है. थैंक यू सर. अब की बार 400 पार होगा. लेकिन वो राहुल गांधी ने कह दिया, मोदी जी ने ये फिक्स मैच कर दिया है, ईवीएम को सेट कर दिया है. 400 जब कर्नाटक में इनकी हुई गवर्नमेंट आई तब फिक्स मैच नहीं था. जब दिल्ली में सरकार आई केजरीवाल की तब फिक्स मैच नहीं था. और जो स्टेटों में इनकी सरकार चली है फिक्स मैच नहीं था. अब इनका फिक्स मैच हो गया. ये अब ये कह रहा है, राहुल गांधी कह रहा है जी बैलेट पेपर से चुनाव कराओ. जब इनके जहाँ सरकार बनती है कर्नाटक में, वहाँ क्यों नहीं बोला ये बैलेट पेपर से चुनाव कराओ. अब ये कह रहे हैं गड़बड़ करेंगे, फिक्स मैच हो रहा है, ये हो रहा है. ये बातें तो होती हैं, ये राजनीति है. सर मोदी जी तो साफ कहते हैं विपक्ष सॉलिड होना चाहिए. आप फाइट करो ना किसी भी मुद्दे पे है. नहीं, पर फाइट तो कर नहीं रहे ना, वो तो छोड़ के अपनी पार्टी बीजेपी में आ जा रहे हैं. सर वो तो रीजन ही वही है ना. अब एक्चुअली में शिकंजा इतना टाइट करते जा रहे हैं, वो हर आदमी को अपने डर हो रहा है बीजेपी में. आप दूसरे लोग शर्मा आ गया आज बीजेपी. गौरव वल्लभ इनका कितना प्रवक्ता था, बड़ा तगड़ा प्रवक्ता गौरव वल्लभ. वो एक बात नहीं था सुन सकता अपना कांग्रेस के खिलाफ, वो आज बीजेपी में शामिल हो गया. अब लोग कह रहे हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे हैं उनको टिकट दे रहे हैं. उनको अच्छी पार्टी लग रही है तभी तो लोग आ रहे हैं. उनको लग रहा है इनकी विचारधारा अच्छी लग रही है. देश को मोदी का 2027 तक इंडिया की इकोनॉमी तीसरे नंबर पे आ जाएगी. और बाइडन से ज्यादा इनके फॉलोअर हैं आज की डेट में. अमेरिका का जो प्रधानमंत्री है, कांग्रेस ही रहा हूँ, कट्टर कांग्रेस ही, लेकिन अब बीजेपी को वोट दूंगा. मोदी जी को देख के वोट देंगे. कहाँ देखो कट्टर कांग्रेसी से एकदम क्या बोलते हैं, उनमें कोई लीडर नहीं है, कोई जो इसको संभाले, कोई उनमें कोई लीडर नहीं है. चोर चोर मुशेरे भाई ना सारे इकट्ठे हो गए. कट्टर कांग्रेस आज मैं मोदी को जितने भ्रष्टाचारी हैं ना, गंगा गोबर बह के वचन क्या हुआ, जमीन घोटाला हुआ, ये पैसे दे के नौकरी का घोटाला हुआ, ये सब जमानत पे हैं. ये सारे ये सारे जमानत पे हैं. पता ही आपको कोर्ट की तरफ से. अब कोर्ट हमारा जो है जी देश का उच्च न्यायालय, उसकी तो सबको माननी पड़नी है, न्यायालय की माननी पड़ेगी.
क्योंकि वो तो भगवान बराबर ही है, जो भगवान ने ऑर्डर दे दिया न्यायालय का ऑर्डर है। और सारे जब राहुल के ऊपर है वो भी 18 केसों में जमानत पे है, कितने केसों पे जमानत पे है, इसकी मम्मी भी जमानत पे है, और जितने ये गठबंधन वाला ये भी सब जमानती हैं, हर एक के ऊपर केस बने हुए हैं। ये गठबंधन बना है इसीलिए कि हमारे जो है जो ईडी वगैरह छापा ना मारे, हाँ, या बचाने के लिए बने हैं ये, इसलिए गठबंधन बना है, इसलिए गठबंधन बना। हर एक के ऊपर केस है, हर एक के ऊपर केस है, जिसके ऊपर देखो केस है, और सारी जमानत पे बाहर है। और कोर्ट पता नहीं हमारा क्या कर रहा है, इतने 6-6 महीने की 2-2 साल की जमानत दे रहा है। अब कोर्ट को चाहिए इन फैसलों को जल्दी निपटा के भ्रष्टाचारियों को जल्दी अंदर करना चाहिए, जल्दी अंदर करना चाहिए। अब ये तो प्रधानमंत्री जी ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई छेड़ी है उसको जन समर्थन हासिल है, और शायद इस जन समर्थन की अनुभूति प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तभी वो बात ये दावे के साथ कह रहे हैं कि अगला कार्यकाल जो होगा उसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और तेज होगी। तो विकास भी हुआ है, ये नहीं है, देश में विकास भी हुआ है, विकास हुआ, हम देखते हैं, हम जहाँ जहाँ जाते हैं देश में विकास हुआ है। पहले सड़कें देखो, दिल्ली से हरिद्वार आने में 7-7, 8-8 घंटे लग जाते थे, अब हम 4 घंटे में पहुँच जाते हैं। ये जो दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेस वे बना है, वहाँ से हम पहुँच जाते हैं। वो तो सरकार चलो कोई भी होती करता, पर इन्होंने किया है, जल्द किया है, अब ये स्पीड से हुआ है। और वहाँ पे एम्स बना हुआ है, आप लगा लो कि ऋषिकेश जैसी छोटी सी सिटी के अंदर में एम्स बनना बहुत बड़ी बात है। और कितने आप लगा लीजिए सर, कितने सारे ये सब चीजें। तो प्रधानमंत्री से विपक्ष पूछता है कि आपने क्या विकास किया है, उसका जवाब जनता दे रही है, और जनता जनार्दन है, जनता ही भाग्य विधाता है। ये जो मतदाता है यही भाग्य विधाता है देश के। हमने दिखाया आपको हरिद्वार से अपनी इस रिपोर्ट में कि जनता के मन में क्या है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे हैं प्रभा साक्षी के साथ। कैमरामैन निहाल सिंह के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, हरिद्वार से प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।